तुझसे जान ले लूंगी मैं, जान। जिसने हमारे घर में आया जीना हराम कर दिया इसने। दीदी तुम्हें मारो इसे, अरे बड़ी कड़ी जान है, निकलती ही नहीं है। हाँ छोटी, जान तो उसकी बहुत ही ज्यादा कैडी है, लेकिन मर तो जाएगा ये। तुझे क्या लगा था ये मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काएगा और वो भड़क जाएंगे? तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब तक तो मर गया होगा ये। नहीं नहीं दीदी, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला है ये ना, और मारो इसे अभी। हाँ मारो। अब तो ये बच ही नहीं पाएगा हमारे हाथों, हमारी जान छूट ही जाएगी इससे। इसका काम अब तमाम हो गया है। दीदी ये तो मर गया, अब एक बात बताओ, इतनी लंबी चौड़ी लाश का हम करेंगे क्या? तू टेंशन मत ले, मैंने ना अपने दोस्त को कॉल करके बुला लिया है। वो अपने साथ 4-5 बंदे लेकर आएगा और इसकी लाश को ठिकाने लगा देगा। वो सब तो ठीक है, तुम्हारे दोस्त को आने में टाइम लगेगा, और जहाँ तक 6 बज रही हैं, जीजा जी को आने में 5 मिनट लगेगा। अब क्या करें? तू टेंशन मत ले, तेरे जीजा जी जब आएंगे ना, तब मैं उनको बातों में लगा कर रखूंगी, इस रूम में आने ही नहीं दूंगी। तब तक तू मेरे दोस्त के साथ कोऑर्डिनेट कर लियो और उन बंदों को यहाँ पर बुलाइए और फिर लाश को ठिकाने लगवाने में मदद करवा दियो। ये भी सही है, चलो बाहर बैठते हैं। भैया, भैया को सब कुछ बताना पड़ेगा कि भाभी अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। भैया नहीं आएंगे तो ये तो मुझे बाहर ही डालेंगे। हाँ राहुल भाई। भैया जल्दी से घर आइए, नहीं तो भाभी अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे जान से मार देंगी। भैया, भैया आपको सुनाई दे रहा है? भैया राहुल, राहुल क्या? भैया मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। भैया आ जाइए, आप जल्दी से घर आ जाइए भैया। हाँ आ रहे हैं भैया, ठीक है। फोन कट गया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। हुआ क्या है? राहुल ने ऐसा क्यों बोला कि भाभी और उसकी बहन जान से मारना चाहती है? क्या हो रहा है मेरे घर में? दीदी चलो अच्छा हुआ, हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। सही कह रही है तू। राहुल कहाँ था, कहाँ गया, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हाँ वैसे जीजा जी को बताओगी क्या तुम? देख छोटी, उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और अगर पता चला भी तो मैं कोई स्टोरी सुना दूंगी, तो टेंशन मत ले। पता तो चली जाएगा उन्हें वैसे कि राहुल नहीं है घर में। देखते हैं क्या बोलना है। क्या हो गया? दोनों बहनें कौन सी चालाकी की बात कर रही हो? विभोर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? और अच्छा वो तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हमारे घर में अनहोनी हो गई है। अनहोनी? कैसी अनहोनी कंचन? और ये राहुल कहाँ है? इसकी आवाज भी नहीं आ रही, घर में दिख भी नहीं रहा, कहाँ गया? अरे यही तो सबसे बड़ी अनहोनी हो गई है। राहुल ना घर के सारे पैसे लेके भाग गया है। हर्षिता बताओ ना। हाँ जीजा जी, मैं भी इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। मैंने भी देखा सारा घर खाली करके भाग गया है वो चोर। ऐसी बात है? राहुल इस घर से चोरी करके भाग गया? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं उससे बुलाकर उससे पूछता हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के घर से पैसे चोरी करने की। अभी रुको तुम। अरे तुम कैसे बुलाओगे? राहुल का कोई अता पता नहीं है। मैं 100 बार कॉल कर चुकी हूँ, उसको फोन ही नहीं उठा रहा है, वो फोन बंद करके बैठा है। हाँ जीजा जी, और अब तो बहुत दूर भी निकल चुका होगा वो, यहाँ थोड़ी ना बैठा होगा पैसे चोरी करने के बाद में। यही तो चमत्कार है साली साहिबा, भले ही मेरा भाई चोरी करके इस घर से 100 किलोमीटर दूरी क्यों ना चला गया हो, लेकिन मेरे एक फोन करते ही या मेरे बुलाते ही वो यहाँ पर आएगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। दिखाऊं चमत्कार? अभी दिखाता हूँ। राहुल, राहुल! भैया अच्छा हुआ भैया आप आ गए। ये भाभी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी अपनी बहन के साथ मिलकर। भैया मुझे बचा लीजिए भैया। तो तुम यहाँ कैसे? तुम तो जा चुके। मुझे लग रहा है ये ना राहुल की आत्मा आ गई है। मेरा तो सर दुख रहा है। दीदी तुम यहाँ कैसे? आप लोगों के नजरों में मर चुका हूँ ना, पर मरा नहीं हूँ भैया। मैं लेटा था, ये दोनों आई हेलमेट से मेरे ऊपर ऐसे मार रही थी।
वो तो अच्छा हुआ मैं उल्टी दिशा में लेटा था, मेरे पैर पर लग रहा था। अगर सर पर लगता तो सच में मैं मर जाता भैया। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? कुछ भी हम पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, मुझे पहले से पता था तुम मेरी दीदी से जलते हो। क्यों? क्योंकि मेरी दीदी जब से आई है ना, तुम उसे परेशान करके रखते हो। सब कुछ बताया मेरी दीदी ने। तुम जानबूझ के ऐसे क्यों बोल रहे हो? और ऊपर से अब मुझे भी फंसा रहे हो। और विभोर, तुमको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? अरे बीवी तो 7 जन्मों तक साथ रहती है। भाई का क्या है? भाई की अगर शादी हो जाएगी वो तो अपनी बीवी के साथ अलग रहने लग जाएगा। उस पे यकीन कर रहे हो तो हम पर यकीन नहीं कर रहे हो? भाभी मैं जानता था आप दोनों की नौटंकी खत्म नहीं होगी, इसलिए ना भैया ये देखिए मैंने वीडियो ही बना ली। ये देखिए भैया कि कैसे मुझे मार रही है, देखिए। इस वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी नज़रों में आपने मेरे भाई को मार ही दिया था। लेकिन वो तो शुक्र है कि मेरे भाई का सिर नहीं था उस जगह पर जहां पर आप लोग हेलमेट मारे जा रहे थे, वरना आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं होता। अब क्या कहना चाहेंगे आप? सबूत तो मेरे सामने है, अब भी भड़काओगे मुझे? हैं कि मेरे भाई ने चोरी करी है, मेरा भाई इस घर से भाग गया और आप लोग बड़े शरीफ हैं। ये शराफत है आप लोगों की? नहीं जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, एकदम चुप। इस घर में मेहमान बन के आई है और बकवास करे जा रही है इतनी देर से। तू कितना जानती है मेरे भाई को जो तू मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है? अरे तेरे को मैंने अपनी बहन समझा था, इसलिए इस घर में मैंने रखा और कंचन से बात करके ये फैसला किया कि तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। क्या करने के लिए? मेरे भाई को जान से मारने के लिए। और कंचन तुम इस दिन के लिए इस घर में शादी करके आई थी कि तुम ये साजिश कर सको। मेरे भाई को तुम मौत के घाट उतार रही थी बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा उसके बिना, और इतने कॉन्फिडेंस से झूठी कहानी भी बता रही हो चोरी की। चलो कंचन, एक बार को मैं बिलीव कर भी लेता, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब पुलिस के सामने सच्चाई आती फिर तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारी बहन की इज्जत का क्या होता? कंचन, बिन माँ बाप के पाले हुए बच्चे हैं हम दोनों। बेचारा गांव में रिश्तेदारों के पास रहता था जब मैं शहर में अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। और कंचन, बड़ी मुश्किल से मैं इसको यहाँ पर लाया ताकि रिश्तेदारों के ताने न झेलने पड़े, ताकि मैं इसको सब सुख सुविधाएं दे सकूं जिससे कि हमेशा वंचित रहा। और आज जब वो समय आया कि मैं अपने भाई को सुख सुविधाएं दे सकूं, इसको वो प्यार दे सकूं जो उसकी जिंदगी में नहीं था, तो तुम लोग इसको मारने चले थे। कंचन, भगवान का शुक्रिया अदा करो तुम दोनों कि राहुल की समझदारी से तुम लोग ये क्राइम करने से बच गए, क्योंकि अगर तुमने सच में मेरे भाई को मार दिया होता ना तो मैं तुम दोनों की ज़िंदगी तबाह कर देता कोर्ट के चक्कर लगवा के, चाहे तुम दोनों लड़की होकर कितना भी एडवांटेज उठाने की कोशिश करती। समझी? विभोर, कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझे मेरे मायके वापस भेजोगे? अरे अगर तुमने मुझे मेरे मायके भेज दिया तो मेरे मायके वालों पे ना लोग सवाल उठाएंगे कि उनकी बेटियां ना बच्चलन है। ये मत करो, देखो हमारे घर का आपसी मैटर है, हम बात करके सॉल्व कर लेते हैं। मैं भी अब से राहुल को परेशान नहीं करूंगी और इसको अपने घर वालों की तरह मानूंगी, लेकिन प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। देखो, कान खोल के मेरी बात सुनो तुम दोनों। तुम जैसी लड़कियों पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा, जो परिवार की आड़ में किसी को मारने की साजिश कर सकती है ना, वो ऐसी हरकतें दोबारा भी रिपीट कर सकती हैं। आज मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन कल को तुमने यही साजिश मेरे खिलाफ कर दी तो फिर आई एम सॉरी, मेरा अब तुम दोनों पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता है। बस ये लगा लो कि दोनों परिवारों की इज्जत की खातिर मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, वरना अभी के अभी पुलिस को बुला के ना FIR कराता और तुम दोनों अंदर होती। तो बेहतर है कि इस घर से चली जाओ। कंचन, डिवोर्स के लिए रेडी रहना, अपनी इस बहन को लेकर जाओ, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से। विभोर, तुमसे मैं आखिरी बार फिर से पूछ रही हूँ, मुझे मेरे घर से मत निकालो क्योंकि ये मेरा भी घर है। तुम्हारा घर है ये? तुम्हारा घर है ये? अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारा घर है? तब कहाँ गया था तुम्हारा घर जब तुम मेरे भाई को मारने की साजिश कर रही थी? अगर तुमने इसको घर समझा होता ना कंचन, तो तुम घर की तरह रहती दोनों बहनें मिलके, तुम इसको क्राइम का अड्डा नहीं बनाती। कंचन, मेरा मुंह मत खुलवाओ उससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर ये वीडियो उनको दिखाऊं और तुम्हारी यहीं पर इज्जत उछल जाए। दोनों की दोनों बहनें अभी के अभी मेरे घर से निकलो और तैयार रहना, क्योंकि कोर्ट में इस बार अच्छे से कार्रवाई होगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एलिमनी के नाम पर तुम 1 रुपया भी ना लेके जाओ। सबूत के तौर पे वीडियो है मेरे पास। निकलो यहाँ से, चलो चलते हैं दीदी। भैया अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, पर भैया एक चीज से मैं खुद को कोस रहा हूँ कि मेरी वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया। शायद मैं ही मनहूस हूँ, मुझे गांव से शहर आना ही नहीं चाहिए था। राहुल,
इस सिचुएशन को अगर तू अलग तरह से देखे तो तू मेरे लिए लकी है कि तूने मेरी बीवी का पर्दाफाश कर दिया, वरना मुझे कभी नहीं पता लगता कि मेरी बीवी इतनी सेल्फिश है। आज तेरे बहाने ही सही, कम से कम उसका असली चेहरा तो सामने आ गया। अगर कल को बच्चे हो जाते और फिर मुझे इसकी सच्चाई का पता लगता, तब उन बच्चों का क्या होता। इसलिए राहुल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं भी सतर्क हो गया हूँ कि अगर आपका पार्टनर ठीक ना हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मुझे नहीं पता कि इस घर में अब कोई नई बहू आएगी कि नहीं, लेकिन अगर आएगी तो बहुत सोच समझ कर उस लड़की को उस घर में लाया जाएगा। और ये बात तेरे लिए भी लागू होती है। इस घर में तू जो भी बहू लाए, प्लीज़ उसका ख़ानदान, उसके संस्कार, उसकी हरकतें, सब कुछ देख परख के उसको यहाँ पर लाइए। ठीक। ले।